दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देखिए, काफ़ी लोगों का क्वेरी था। क्वेरी दिन भर आता है व्हाट्सएप में। असल में बहुत मेरे व्हाट्सएप में विश्वास नहीं कीजिएगा, 10,000 से ऊपर लोग हैं व्हाट्सएप में। बहुत लोग जुड़े हुए हैं। और ये जो मैं सीरीज़ चालू किया हूँ, सावधान बैंक लोन कभी नहीं, लगभग 3-4 हज़ार लोग अब तक टोटल देख चुके हैं। वॉल्यूम 1 को करीब 840 लोग, 2 को ऐसा करके 500 कुछ लोग, ऐसा ऐसा करके हम देख रहे हैं। तो जब जो देखते हैं कुछ ना कुछ ज़रूर वो लिखते हैं। देखिए, सब लोग जानना चाहे, मैं हमेशा जब बोलता हूँ मैं 45 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, तो लोग बोले कि आप थोड़ा अपने बिजनेस के बारे में बताइए। ठीक, वो धीरे धीरे उसको थोड़ा सा पार्ट उसको रखना ज़रूरी है। हर सेशन में रखूँगा। एक क्वेरी, बहुत ज़बरदस्त क्वेरी चल रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि सर क्यों नहीं, मैंने आप बोलते हैं कि ये सीलिंग फैन का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, करोड़ों रुपया का प्रोजेक्ट है। ठीक है, अगर हम लोग इसको छोटा से शुरुआत करें, मैंने देखिए मेरे साथ जो हुआ वही बात आप कहना दोहराना चाह रहे हैं आप। मैं वो उन्हीं बातों का शिकार हो गया था। देखिए, अगर आपको वाकई रहने का मकान नहीं है और आपको मकान बनाना है, तो कम से कम फिनिशिंग तक का पैसा, मतलब प्लिंथ से लेके छत ढालने से लेके और उसको फिनिशिंग करने तक का पैसे का इंतजाम आपको एट वंस करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आज प्लिंथ बना रहे हैं, कल ब्रिक का वर्क कर रहे हैं, फिर लिंटर ढाल रहे हैं, फिर छत ढाल रहे हैं, फिर उसका धीरे धीरे सैनिटरी वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क, और 4 साल 5 साल में जाके वो मकान आपका, आप रहिएगा कहाँ? क्या पैसा? ऐसा पैसा फंसा के फायदा क्या, जो कि आपके काम ही नहीं आए। मकान तो 6 महीने का चीज़ है। 6 महीने के अंदर में बढ़िया से मस्ती से फिनिशिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए अगर आपका एस्टीमेट है, मान लीजिए कि एक मकान बनाने का अगर 50 लाख 1 करोड़ का एस्टीमेट है आपका, आपको टोटल पैसे का इंतजाम पहले ही दिन डे 1 में करके चलना पड़ेगा, तब आपका मकान कंप्लीट होगा। आप सोचेंगे धीरे धीरे करते जाएंगे, तो फिर तो उसको कहते हैं बैड इन्वेस्टमेंट, जो मनी ब्लॉक हो। अब मान लीजिए कि हमको ट्रक लेना है भाड़ा पे चलाने के लिए। आज हम इंजन लेंगे, कल एक चक्का लेंगे, फिर अगले 6 महीना में डाला लेंगे, 5 साल में मेरा ट्रक कंप्लीट होगा। तब तो वही वही चीज़ के शिकार हम हुए थे। देखिए, जब आईसीआईसी बैंक के लोग 75 लाख का कमिटमेंट, और बिल्कुल उसका सबूत है, एकदम ऑडियो रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। कोर्ट सबूत मांगेगा, मैं सबूत दूंगा, माननीय अगर न्यायालय। सबूत हर तरह का है, और हर तरह से इनकम को बढ़ा बढ़ा के दिखा के फाइनेंस करते रहना। मतलब देखिए, हुआ क्या था कि जब मेरा पुराना बिजनेस स्टेबलाइजर का बंद हो गया था, तो मेरी मजबूरी थी, पुराना बंद हो गया और नया चालू भी नहीं हुआ। अब जैसे वो पैसा दें, मेरी मजबूरी थी उसी में थोड़ा थोड़ा करके काम को भी एस्टेब्लिश करना है, और जिंदा भी रहना है, परिवार को भी देखना है, और उनका ईएमआई भी देते रहना है। अगर उनका ईएमआई रुक जाता तो आगे का पैसा भी रुक जाता। तो मेरे साथ एक बहुत बड़ी मजबूरी हो गई थी। थोड़ा सा हमेशा करंट विषय पे मैं चर्चा करता हूँ, और एक आप लोगों से आग्रह है। देखिए, आप लोग देखते तो बहुत हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी कर देते हैं। तो देखिए, सब्सक्राइब करने में ज़्यादा क्या है, देखिए एक फ़ायदा तो है। सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि मेरा जो अगला वॉल्यूम आएगा वो ऑटोमेटिक आपके वॉल पे आ जाएगा मोबाइल के। तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन जितना बढ़ेगा उतना ही, सही पूछिए तो अधिक से अधिक लोगों तक मैं पहुंच पाऊंगा। देखिए, मेरा उद्देश्य है सबसे, देखिए 2-3 पॉइंट में लेके चल रहा हूँ। ये जो मैं आज, मेरा सही पूछिए तो स्टार्ट किए हुए 24वां दिन है, मैंने लास्ट 24 डेज से मैं रेगुलर पर डे वीडियो डाल रहा हूँ। और मेरा एकमात्र उद्देश्य है, ये जो बेरोजगारी है ना, इसको जड़ से दूर किया जाए। हम और आप, देखिए हम लोग ही सब कुछ करते हैं। हम लोग में जो ताकत है वो किसी में नहीं है। अगर हम लोग ठान लें किसी भी चीज़ को, बिल्कुल हो जाएगा वो।
कि हर आदमी के पास कुछ ना कुछ सामर्थ्य है। किसी के पास एम्प्टी लैंड पड़ा हुआ होगा, किसी के पास स्पेयर कैपिटल पड़ा हुआ होगा, किसी के पास मैन पावर पड़ा हुआ होगा। जरूरत है कुछ नहीं, इन सभी चीज़ों को यूनाइट करने का। और जब ये सभी चीज़ इकट्ठा हो जाएगा ना, तो एक अच्छा खासा कंपनी बन जाएगा। और वो कंपनी जब बनेगा तो बड़ा से बड़ा काम का शुरुआत होगा। देखिए, आप लोग जहाँ भी हों, अपने जिला में, अपने गांव में बिल्कुल इंडस्ट्री डालने का सोचिए। शुरुआत कभी भी प्रोप्राइटरशिप से मत कीजिए, बहुत बेकार चीज़ होता है। हम आज तक प्रोप्राइटरशिप में काम किए, सही पूछिए तो अपने आप में इतना कष्टकारक चीज़ होता है। प्रोप्राइटर क्या करता है, मजबूरी में बैंक के पास जाता है, क्योंकि उसको बिजनेस करना है, पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा। और जरा सा आप डेटा पे स्टडी कीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, विगत कई वर्षों से व्यापारी वर्ग बैंक का लोन लेना कम कर रहा है। आप देखिए, मैं डेटा पे बात नहीं करूँगा, मैं आंकड़ा रख दूंगा ना, तो अगर ये वीडियो आप 1 महीना बाद देखेंगे वो आंकड़ा फेल हो जाएगा। मैं किसी भी आंकड़ा पे बात नहीं करना चाहता हूँ। आप आंकड़ा, लेटेस्ट आंकड़ा के लिए आप गूगल कीजिए, सबसे बेस्ट, वहाँ से आपको अपडेट जानकारी मिलेगा। आप देखेंगे कि विगत कई वर्षों से, मैं जानता हूँ एग्जैक्ट कितना वर्षों से, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, आप गूगल कीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत आप भी कीजिए। मैं कुछ रिसर्च करता हूँ और बहुत लोग हैं जो एकदम डेटा पे बात करते हैं, मुझे उससे परहेज है। कभी कभी बातचीत के दौरान डेटा गड़बड़ा के मुंह से कुछ गड़बड़ डेटा भी निकल जाता है। अब बिजनेसमैन बैंक से लोन अब कम ले रहे हैं, उसका बहुत बड़ा वजह है। देखिए, बिजनेस आपका कोई ज़रूरी नहीं है सब दिन ठीक चलेगा। अभी आज का माहौल आप ले लीजिए, आज क्या स्थिति है, तो आपका ईएमआई रुकेगा नहीं। आप क्या सोच रहे हैं कि अभी आपको ईएमआई में जो मोनेटोरियम मिला है, ये मोनेटोरियम है, इसको वेव नहीं किया गया है, डेफर। आप सोचिए, ये पैसा भी आपको देना है, आप नहीं कमा रहे हैं फिर भी आपको 6 महीना का ईएमआई का पैसा देना पड़ेगा। अगर आपने 20 साल का लोन ले रखा है तो उसको 20 साल 6 महीना तक वो चलेगा। ऐसे समझिए, ये कोई ईएमआई आपको छोड़ नहीं दिया गया, नियमतः बिल्कुल इस ईएमआई को छोड़ देना चाहिए। देखिए, हम लोग और बैंक जो है कभी कस्टमर के साथ फ्रेंडली रिलेशन नहीं रखता है। कस्टमर बनाने के समय बैंक उसके घर तक दौड़ता है, हंस हंस के बात करता है और कस्टमर के साथ वो हर कर्म करता है। देखिए, बैंक ऑफिसर के धोखेबाजी का गूगल में तो डेटा पड़ा हुआ है, कई ऑफिसर फंसे हुए हैं, कई लोग गिरफ्तार होते हैं, बैंक के वकील तक गिरफ्तार होते हैं। मेरे पास हिंदू अखबार का प्रिंट आउट है, लेटेस्ट, आईसीआईसी बैंक के कई अफसर और उनके वकील सभी अरेस्ट हो गए। देखिए, कभी भी कस्टमर के साथ धोखाधड़ी का काम नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप बिजनेस में हैं या बिजनेस की सोच रहे हैं, कस्टमर को फर्स्ट, कस्टमर है तो एवरीथिंग, अदरवाइज नथिंग। हम लोग कस्टमर को उतना वैल्यू नहीं देते हैं। बैंक अपने ग्राहक का वैल्यू नहीं करता है, बस ग्राहक बनाने तरफ ग्राहक, और जब ग्राहक बन गया तो ग्राहक से जो इग्नोरेंस होता है कस्टमर का। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कस्टमर का हमेशा इज्जत होना चाहिए। हम लोग जो भी करते हैं ग्राहक के लिए करते हैं। ग्राहक बिल्कुल देवता होता है, कस्टमर इज गॉड। एकदम, कस्टमर आपके दुकान पे आ रहा है, आपके बैंक में आ रहा है, कभी उसके साथ धोखाधड़ी मत कीजिए, उसके साथ कोई गलत काम नहीं कीजिए, तभी वो कस्टमर आपके यहाँ बार बार आएगा, माउथ पब्लिसिटी करेगा। आज देखिए, ये वायरस जो है अब बहुत, भारत जो है, हमको जहाँ तक लगता है, विशेषज्ञ भरे पड़े हैं, सलाह देना तो हर एक नागरिक का कर्तव्य है, सलाह देना चाहिए। आपके मन में क्या ख्याल है आप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री को अगर समझ में आएगा, उनको लगेगा कि हाँ ये ठीक है तो ठीक है, अगर लगेगा कि नहीं ये तो बकवास बात है, वो बकवास ही सही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है, अमेरिका अब थोड़ा पीक से नीचे आ रहा है। अगर 3-4 दिन का डेटा देखा जाए तो डेथ का रेशियो घट रहा है,
और नई केसेस तो ठीक है 20,000 के आसपास अमेरिका में अभी भी रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन देखिए इंडिया बहुत तेजी से ऊपर अब जा रहा है। मतलब 6,000 का एवरेज बेस बन रहा है, हम 7,000 का बात नहीं करेंगे, हम एवरेजिंग देख रहे हैं। तो केसेस बढ़ रहा है, और सबसे दुख का बात है ना, हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटी उस लेवल पे हो सकता है ना मिल पाए, और मिले भी तो इतना महंगा मिले कि आम आदमी तो अफोर्ड नहीं कर पाए। मतलब आम आदमी बड़े पैमाने पे फिर मर जाएगा, ये सोचिए। तो हम लोग सिर्फ एक काम कर सकते हैं, इस बीमारी से बच सकते हैं, हम लोग को बचना है। देखिए हम बार बार बोलते हैं, खास लोग सैनिटाइजर अफोर्ड कर सकते हैं, आम आदमी सैनिटाइजर अफोर्ड नहीं कर सकता है। उसको साबुन, 5 रुपये का साबुन जेब में रख के चलना होगा, किसी भी प्लास्टिक में जेब में रख लिया एक 5 रुपीज़ का साबुन, और फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश खाली कर ले 20 सेकेंड। देखिए ये बात को अभी तक किसी ने नहीं काटा है, ये सैनिटाइजर से भी इफेक्टिव है, सैनिटाइजर इससे कम इफेक्टिव है। अगर आप 20 सेकेंड हैंड वॉश कर लेते हैं बढ़िया से, वो वायरस खत्म, बिल्कुल खत्म, आपके हाथ से खत्म। उसके बाद आँख छूइए, मुंह छूइए, नाक छूइए, अगर आपका कहीं भी टच होता है, वायरस आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। और वायरस अगर आपके शरीर में नहीं प्रवेश करेगा, आप एसिम्टोमेटिक नहीं होइएगा। किसी भी तरह से अगर आप एसिम्टोमेटिक नहीं होइएगा, आपके फैमिली में ये स्प्रेड नहीं करेगा। मैं एक बात और बोलना चाह रहा हूँ, वायरस तो आया था प्लेन से, लेकिन आज जो उस समय जब आया था तो उतना संख्या नहीं था। केरल छोटा मोटा 2-3 केसेस था, जनवरी की बात मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अब तो ये वायरस प्लेन से नहीं चल रहा है, अब ये वायरस ट्रेन से चल रहा है, ये वायरस पैदल चल रहा है, ये वायरस बसेस में चल रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है, हम लोग मजदूर भाइयों का दोष नहीं दे सकते हैं, उनको जितनी जानकारी है और जितना उनका सामर्थ्य है उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। अभी वो मजबूर हैं कि रेल में, बसेस में या ट्रक्स में अगर वो सट के बैठ रहे हैं, और अगर वो एसिम्टोमेटिक हो गए हैं, उनको कोई डिजीज़ नहीं है, वो उस कम्युनिटी में स्प्रेड कर रहे हैं, और जब वो वापस आ रहे हैं तो वायरस उनके घर में जा रहा है। आज देखिए केसेस, सबसे बुरा हाल मुंबई का है, सॉरी मुंबई बोलना चाहिए, मुंबई, कोलकाता, इतना तेज़ी से नाम बदलता है ना, सब नाम। अभी देखिए इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, तो याद नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए आदत पड़ा हुआ है बोलने का, तो मुंह से निकल जाता है। तो इसके लिए मैं हमेशा माफ़ी मांग लेता हूँ कि अगर किन्हीं को आहत हो तो उसके लिए माफ़ी। देखिए मुंबई में और दिल्ली में सही पूछे तो केसेस बहुत ज़्यादा है। इवन कि हर स्टेट का जो उसका सेंटर है, जो उसका महानगर है, हर एक राज्य का, चाहे बिहार है तो पटना है सबसे ज़्यादा केस, अगर गुजरात है तो अहमदाबाद है सबसे ज़्यादा केस। मतलब हर राज्य का जो उसका सबसे बड़ा शहर है, आज वहीं सबसे ज़्यादा केस है। और हमारा हॉस्पिटल देखिएगा नहीं संभल पाएगा। अगर हम लोग, लगता है कि धीरे धीरे करके हम लोग जैसे वर्ल्डोमीटर में आज 10th पोजीशन में हैं, हो सकता है 2-3 दिन में हम लोग जब टर्की को क्रॉस करेंगे तो हम 9th पोजीशन में आ जाएंगे। और उसके बाद का जो भी कंट्री है, 4-5 कंट्री, वहाँ पर डे बिलो 1000 केस रिपोर्ट हो रहा है। यानी उसको पार करने में हमको ज़्यादा देर नहीं लगेगा, हम लोग फटाफट पार कर जाएंगे, और हम लोग रसिया के ठीक बगल में आके खड़े हो जाएंगे। रसिया, ब्राज़ील और फिर अमेरिका। रसिया को पार करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ब्राज़ील को पार करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग अब सही पूछे तो लगता है पीके की तरफ चल पड़े हैं। बचाव बहुत आवश्यक है, इसका कोई इलाज नहीं है, बिल्कुल इलाज नहीं है। इसलिए कि कल मैं देख रहा था बीबीसी का जो न्यूज़ चैनल है, उसमें बताया जा रहा था कि शुरू में लगा कि जो मलेरिया का दवा है अमेरिका में, लगा कि इससे फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उससे भी नुकसान हो रहा है। तो हम लोग बिल्कुल जो समझ में आ रहा है हम लोग उसके तरफ जा रहे हैं। हम लोग के पास जब तक वैक्सीन नहीं है, हम लोग क्या करेंगे? जो हम लोग के विशेषज्ञ सलाह देते हैं हम लोग वही करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री वही डिसीजन ले रहे हैं। क्योंकि किसी भी तरह से प्राइम फैक्टर क्या है, प्रथम उद्देश्य है कि कैसे लोगों का जान बचे,
और यहाँ भी लोग बिजनेस में लगे हुए हैं। जान बचाने का सोचिए भाई, यहाँ 2 मिनट के लिए आप बिजनेस, आप लोग सब पैसे वाले लोग हैं। जो लोग आज फार्मा सेक्टर में हैं या इक्विपमेंट बनाने के सेक्टर में हैं या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हैं, कोई पैसा से कमज़ोर नहीं है। कृपया आप लोगों से नम्र निवेदन है, इस बात का प्रचार प्रसार कीजिए। कम से कम जहां महामारी फैल गया है, लोगों का जान जा रहा है, वहां पे सुनने में कल आया कि आईसीयू बेड का कीमत अनाप शनाप लिया जा रहा है। बताइए, जिसके पास पैसा नहीं है वो तो बेमौत मारा जाएगा। तो यहाँ बिजनेस नहीं करना चाहिए। यहाँ सही पूछिए कि आपका जो कॉस्ट आ रहा है, मैं फिर से बोलता हूँ, आप देखिए कि एक बेड का, आईसीयू बेड का क्या कॉस्ट आ रहा है। अगर आप दान नहीं कर सकते हैं, सेवा नहीं कर सकते हैं, कॉस्ट का 10% खाली चार्ज कीजिए, बहुत रेट गिर जाएगा। हो सकता है 1000 रुपया तक चले आए। कॉस्ट को मीट करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी को पूरा वेतन मिले, लेकिन इतना मिले कि वो जिंदा रहे और 3 टाइम का भोजन खुद और अपने परिवार को करा सके। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए, हम लोग को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि अधिक से अधिक लोगों का जान बचाना है। इस बात का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से होना चाहिए। और आम आदमी जो वर्कर हैं, जो वर्कर क्लास के लोग हैं और आपके कांटेक्ट में हैं, आप उनको कृपया कर बोलिए कि हमेशा फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश वो 5 रुपया वाला साबुन से कर लें। सबसे सस्ता एक साबुन हो सकता है 4-5 दिन चल जाएगा। अगर वो जॉब में जा रहे हैं, फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी उनको अपना मजबूत करना है। देश का इकोनॉमी एक अलग बात है, लेकिन उनका खुद का इकोनॉमी मजबूत हो जाएगा ना, तो हम लोग को उनको, देश को उनको सपोर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और उनको घर आना है, और घर जब आना है तो परिवार को बचाना है। काम करके जब आप घर आ रहे हैं, सारा कपड़ा उतार के आपको फर्स्ट स्नान करना बहुत ज़रूरी है। स्नान करने के बाद ही परिवार के लोगों से मिलना, कुर्सी पे बैठना, इधर इस कमरे से उस कमरे तक मूवमेंट। लेकिन फर्स्ट जैसे घर में प्रवेश कर रहे हैं, डायरेक्ट बाथरूम में जाइए और स्नान कीजिए एकदम। और दिन भर दिमाग में रखिए, कुछ भी हो हैंड वॉश कीजिए, परिवार को बचाइए। हम लोग के यहाँ मेडिकल फैसिलिटी का अभाव है। सही पूछिए, पॉपुलेशन के हिसाब से अगर पेशेंट का रेशियो आने लगे, नहीं संभलेगा। माने जलाने के लिए, लाश जलाने के लिए शवदाह गृह कम पड़ जाएगा। ये बिल्कुल लोगों को सोचना चाहिए, बचना चाहिए। तब तक बचना चाहिए जब तक इसका वैक्सीन नहीं निकल जाए। और महामारी में बिजनेस कृपया कर ज़्यादा प्रॉफिट मत बनाने का सोचिए। कॉस्ट से 10% ले लीजिए आप। ठीक है, आप बिजनेस करते हैं, आपको 10% लेने का बिल्कुल हक है। आप देखिए कॉस्ट क्या आ रहा है और 10% लीजिए। हर चीज़ का रेट बहुत नीचे गिर जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा जो लिया जाता है ना, वो फार्मा सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जो भी है, इनसे जुड़े इक्विपमेंट वाले कॉस्ट, सही पूछिए कॉस्ट उतना नहीं होता है। अगर ढंग से काम किया जाए, यहाँ पे महामारी है तो थोड़ा रुक जाइए। जब आदमी ही नहीं बचेगा तो आप बिजनेस किसके साथ कीजिएगा। चलिए, कल एक चीज़ को कंप्लीट कर दूं, जिंदगी का 5 साल, 1975 से 1980, ये 5 साल ही मेरा लाइब्रेरी चला था। और लाइब्रेरी में इतना कलेक्शन हो गया था किताब का, सही पूछिए, बचपन से किताब पढ़ने का शौक। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं था कि हर आदमी के पास कॉमिक्स हो। किसी के घर में कोई नॉवेल पढ़ा हुआ था तो नॉवेल लोग दे देता था, उसके बदले 4 किताब ले जाता था हमसे। तो मेरे पास धीरे 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 करके एक अच्छा खासा कलेक्शन हो गया था। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 1980 में जब मेरे फादर का ट्रांसफ़र हुआ पटना से भागलपुर, पटना में वो स्टेट बैंक में स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर में इंस्ट्रक्टर थे, और उनके पढ़ाए हुए लोग स्टेट बैंक में एमडी तक बन के रिटायर किए। तो जब उनका ट्रांसफ़र हुआ भागलपुर में, वो पर्सनल सेक्रेटरी टू सीआरएम, पहले सीजीएम नहीं होता था बैंक में, सीआरएम होता था, आरएम और सीआरएम। तो चीफ रीजनल मैनेजर के वो सेक्रेटरी के पद पे भागलपुर में उनका ट्रांसफ़र हुआ था। और मैं उसमें 1980 में मैं क्लास 5 में था। तो इतना बड़ा ही लाइब्रेरी का किताब, और फिर वहाँ तो मैंने निर्णय लिया कि अब इस कहानी को यहीं बंद करते हैं। क्लास भी अब थोड़ा हाई हो गया है, क्लास 6 आ गया है, तो क्यों नहीं लाइब्रेरी को बंद कर दिया जाए।
इसलिए कि ये कम्युनिटी में अच्छा खासा ये चल चुका था मेरा। अब फिर वहाँ भागलपुर में नए सिरे से जमाना, ये ऑटोमेटिक जंप किया था। मैंने 1 साल 2 साल के बाद तो इतना लोग हो गया था कि कलेक्शन जब कबाड़ी में उस जमाने का कबाड़ी में तौले थे, तौल के बेच दिए सारे कलेक्शन को, तो 10,000 कुछ रुपया हाथ में आया था, कम नहीं था। मैंने 1980 में 10,000 का कीमत, आप सोचिए क्या होता होगा। इतना कलेक्शन हो गया था। मैंने आधा से बेसी कमरा भरा हुआ था। कॉमिक्स निकालने के लिए थाक पे, जमीन पे रखे हुए थे, थाक में थाक, उतना सेल्फ रैक वगैरह कुछ नहीं था। तो कबाड़ी में बेचने के बाद भी 10,000 रुपया, ये 10,000 रुपया जानते हैं मेरे बिजनेस का जो पहला कैपिटल होता है वो कैपिटल बना। इसी पैसे से आगे सब बिजनेस होते चला गया, कैपिटल बढ़ते चला गया और काम होते गया। देखिए, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड बुक्स का मेरे पास कलेक्शन हो गया था और उसी समय से इलेक्ट्रॉनिक्स के तरफ मेरा दिमाग चला गया था। बहुत सारा मैगजीन इलेक्ट्रॉनिक्स का था, हॉबी इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बुक्स था। तो मैं किताब पढ़ने का आदत जो होता है ना, सोचिए उस समय से आ गया। मैंने क्या उम्र था, 1980 में मेरा उम्र मात्र 9 साल था। एक 9 साल के बच्चा को पढ़ाई लिखाई से बहुत अच्छा मैंने लगाव हो गया था। इतना टाइम नहीं मिलता था कि कोर्स का किताब पढ़ना, सही पूछे तो, लेकिन फिर भी फेल नहीं करता था, पास हो जाता था। ठीक ठाक एवरेज स्टूडेंट, कोई ऐसा नहीं कि मैं क्लास का टॉपर था। कारण है कि मेरा ज़्यादा समय मैंने तरह तरह के बुक्स पढ़ने में जाता था, उससे तो क्वेश्चन आंसर आता नहीं था। तो मैं क्लास में एवरेज 50-60%, यही एवरेज से लगभग बोर्ड में भी मैंने 58-9% था, सेकेंड डिवीज़न में था। मतलब पढ़ाई था लेकिन बहुत बढ़िया वैसा नहीं रहा। काम का आदत पड़ गया था, पैसा आने लगा था, और जब पैसा एक बार आने लगता है ना, तो सही पूछे तो ज़िंदगी में जितना भी पढ़ाई आदमी करता है पैसे के लिए करता है। लेकिन एजुकेशन भी मस्ट है, हम हमेशा बोलते हैं। मैंने अपने दोनों बेटियों के एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया। नतीजा देखिए, दोनों 12th में टॉप की अपने स्कूल में, और टॉप की और स्कूल ने उसको इनाम दिया, पेपर में इंटरव्यू छपा, फ़ोटो छपा, इवन कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी उसका इंटरव्यू आया। लेकिन मेरा बदनसीबी क्या है, गलती मेरी है, वजह जो भी हो, मैं दोनों को कॉलेज में नहीं डाल सका। बहुत दुख होता है। कॉलेज में बिल्कुल उसकी, बोलिए 94%, बड़ी बेटी का 94.4% मार्क्स और छोटी का 94.2% मार्क्स। बड़ी बेटी 2018 में पास की 12th और छोटी बेटी 2019 में पास की 12th। दोनों का एडमिशन मैं कॉलेज में नहीं कर सका। क्यों? उसकी सहेली लोग, कोई दिल्ली चली गई, कोई पूना चली गई, कोई सिम्बोसिस, मैंने तरह तरह का, लेकिन कोई लोन नहीं ले सकता था। कि लोन के जाल में मैं पहले इतनी बुरी तरह फंसा हुआ था कि मुझे तो मुश्किल से मैंने एक एक खर्च को करने के पहले 10 बार सोचना पड़ता था। मैंने मूवी वगैरह देखना तो खैर कोसों दूर की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, ड्रेस भी अगर किसी का लेना है ना तो बहुत सोचना पड़ता था। कोशिश करता था सस्ता से सस्ता किसी तरह से बच्चियों का जन्मदिन में कोई कपड़ा हो जाए। बस जो आदमी इतना बड़ा काम इस्टेब्लिश किया बिहार में, सोचिए, एमएसएमई है, एमएसएमई के सरकार कितना इज्जत करता है, अच्छा लगता है। और ये बैंक वाले जानबूझ के सब कुछ जानते हुए सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए 75 लाख के लोन का बातचीत करके मात्र 13 लाख दिए। अब देखिए हुआ क्या आपको, ये जो धोखा दिया गया ना, मैं तो रिफ्यूज़ कर दिया था कि सर ये तेरा बात तो 75 लाख की हुई है, 13 लाख से तो मेरा काम होगा नहीं, मेरा तो पूरा प्रोजेक्ट 75 लाख का है। तो देखिए यहाँ के जो क्रेडिट हेड थे वो बिल्कुल अपने चैम्बर में बुलाए हमको, अब बैठा है, बोले वर्मा जी आपको मशीनरी का कितना रिक्वायरमेंट है, कितना पैसा चाहिए मशीनरी के लिए। हम बोले सर 25 लाख का टोटल मशीन है। तो बोले मशीन वाला एडवांस मांग रहा है 25 लाख। हम बोले नहीं सर 50% पहले देना है, इसीलिए तो हमने 13 लाख आपको दिया है। 25 लाख का 50% कितना होता है। हम बोले सर 12.5 लाख, 12,50,000। मैंने फिर भी 50,000 आपको ज़्यादा दिया है, आप पहले जाइए मशीन का एडवांस कीजिए, जैसे डिलीवरी टाइम आएगा आप रेस्ट मनी ले लीजिएगा, आप मशीन पूरा लगा लीजिए।
बात देखिए वो फिर भी सही पूछे तो बात तो उस समय वो मेरे फायदे का की है। वो बोले कि देखिए वर्मा जी, एडवांस आप 75 लाख ले लीजिएगा, अभी मशीन आएगा, मशीन इंस्टॉल होगा, रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट तो उसके बाद ना आएगा, अभी 2-3 महीना उसमें देरी है। आप टोटल पैसा अभी अगर उठा लीजिएगा, आपको इंटरेस्ट तो लगना चालू हो जाएगा ना, आप 2-2.5 लाख 3 लाख बचा लीजिएगा। मैं आपकी फायदे की बात बोल रहा हूँ। देखिए वो क्रेडिट हेड थे आईसीआईसी बैंक के, मतलब बिहार और झारखंड के हेड थे, नवीन जी, बड़ा बढ़िया से समझाए। वहाँ पे क्रेडिट मैनेजर दिव्या मैम भी थी। फ़ोन के टॉक में वो एडमिट की हैं कि मैं भी थी। मैं उनको बोला टेलीफोन में कि जब ज़रूरत होगा तो आप बिल्कुल मेरे फेवर में गवाही दीजिएगा। उसके बावजूद भी वो, जब भी बैंक में इंटरनल इंक्वायरी जब चला, जब मैं बैंक में कंप्लेन देना चालू किया, वो अपना जॉब पहले देखी और फेवर बैंक के साइड का की। लेकिन वो भूल गई कि वो जो हमसे बातचीत की थी 9 मिनट का, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुरक्षित रखा हुआ हूँ, ये उनको मालूम नहीं था। देखिए आदमी जो भी बोल जाता है ना, उसको बाद में मुकर जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कोर्ट में एविडेंस चलता है और डिजिटल एविडेंस बिल्कुल एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, उसका आपको ट्रांसक्रिप्ट बनाना पड़ेगा। ट्रांसक्रिप्ट कुछ नहीं है, जो भी बातचीत होती है ना, जैसे आप बोले उसको लिखिए, फिर अगला ने बोला उसका नाम और वो बातचीत लिखिए, लाइन बाय लाइन उसको पेज में लिखते जाइए। इसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट। और इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए ट्रांसक्रिप्ट मतलब। और उसके ट्रांसक्रिप्ट के साथ पेन ड्राइव में वो ऑडियो का कॉपी कोर्ट में आप जमा कर दीजिए। अब माननीय न्यायालय का ये काम है कि उसको फॉरेंसिक लैब भेज के उसको सर्टिफाई कराने का, और जब वो सर्टिफाई वहाँ से होके आ जाएगा तो वो एडमिसिबल हो जाएगा वो एविडेंस कोर्ट में। तो इसीलिए आज का समय देखिए बिल्कुल स्मार्टफोन का समय है। कॉल रिकॉर्डिंग का ऐप आता है। देखिए बिजनेस में बहुत हमको ये फ़ायदा दिया है। कई दफ़ा क्या हुआ, रॉ मटेरियल वाले ऑर्डर लेते समय कुछ रेट कोट किए और डिलीवरी टाइम में बोले कि नहीं नहीं हम तो आपको ये नहीं ना बोले थे, 72 रुपये किलो नहीं बोले थे, 75 रुपये बोले थे। तो उस समय मैं सिर्फ उनको उनकी आवाज़ को भेज दिया। उसके बाद पता चला कि वो 3 रुपये किलो मतलब समझते हैं 2000 किलो अगर आप खरीद रहे हैं, 3 रुपये मतलब 6000 रुपये का बात होता है। तब वो आगे से फिर वो अलर्ट हो गए, दोबारा अगर आप उनकी रिकॉर्डिंग नहीं भी कीजिएगा वो आपके साथ गलत नहीं करेंगे। देखिए हर आदमी चाहता है क्विक मनी, शॉर्टकट, और ज़िंदगी में शॉर्टकट हमेशा लॉन्ग कट होता है। इसीलिए देखिए एक्सपीरियंस हमेशा लॉन्ग कट से आएगा। स्ट्रगल कीजिए, जरूरी है। आज छोटे पैसा से स्ट्रगल कीजिए, छोटे पैसे से आप स्ट्रगल करेंगे, बड़ा पैसा बचेगा। छोटे पैसे से नुकसान भी होगा तो छोटा नुकसान होगा। मेरे पास 2-3 लोग हमसे कल पूछे कि सर आप बताइए कि 1 लाख का एलईडी से ये बिजनेस किया जा सकता है क्या। मैं उनको फिर कहना चाहता हूँ, आप बिजनेस में अगर नए हैं और आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, 1 लाख से मत शुरुआत कीजिए। आप सिर्फ 20,000 रुपया डालिए। छोटा इन्वेस्टमेंट अगर डूबेगा तो नुकसान भी छोटा होगा। 20,000 का पहले एलईडी मंगा लीजिएगा, उसमें 5,000 का मशीन हो गया और 12-13-14,000 का रॉ मटेरियल, तो 1,000-2,000 फिर भी बच जाएगा। और उसके बाद वो 1000 पीस को खुद बनाइए और बना के उसकी मार्केटिंग कीजिए। आपको हर चीज़ सीखना है, बिजनेस का A to Z पहले सीखिए, और वो किसी किताब में नहीं है। एक बात जान लीजिए, मैं बिजनेस का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो सबसे बड़ा एसेट होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज। मैं आपसे बिल्कुल अपील करता हूँ, आपके पास भी अनुभव होगा, बिजनेस रिलेटेड जो भी अनुभव है उसका एक छोटा सा वीडियो बनाइए 3 मिनट का। मैं आपको कल के वीडियो में भी बोला हूँ और हर एक वीडियो में ये बात बोलूँगा, आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, चाहे वो अच्छा एक्सपीरियंस हो तो लोग को इंस्पायर करेगा, अगर वो बुरा एक्सपीरियंस हो तो लोग के लिए वो लेसन होगा। देखिए एक्सपीरियंस चाहे अच्छा हो या बुरा हो, 3 मिनट का वीडियो बनाइए और उसमें सबसे पहले आप हमको ऑथराइज कीजिए बोलते हुए कि मैं संजीव वर्मा को ये वीडियो गिफ्ट कर रहा हूँ, ये अपने चैनल पे अपलोड करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक
इसका लाभ पहुंच सके। अगर आपका यूट्यूब चैनल नहीं है, नया चैनल बना के व्यूवर्स आने में बहुत समय लगेगा। मेरा चैनल भी 3 साल पुराना है, मैं ध्यान नहीं देता था, कभी कभी किसी चीज़ का वीडियो डाल देता था, लेकिन मेरा एक वीडियो जो है ना वो वायरल हो गया, वो बकेट वॉशिंग मशीन का। अब वही वीडियो जो है सो आज मुझे आपसे कनेक्ट करने का काम कर रहा है, क्योंकि वो जो वायरल हुआ ना उससे 6000 प्लस सब्सक्राइबर मेरे पास आए, पूरे वर्ल्ड से सब्सक्राइबर आए। और उस वीडियो आज भी मैं देखता हूँ, और वो वीडियो का सबसे बड़ा देन है कि 3 साल के बाद वो 16,200 रुपया हमको दिया। मैंने यूट्यूब से पहली कमाई मेरी 3 साल के बाद 16,200। ये ऐसे समय में आया जिस समय पैसे की नितांत आवश्यकता थी। मतलब लॉकडाउन में पूरा समय जा रहा, शहर चला गया था और राशन को स्टोर करना बड़ा जरूरी था उस समय। तो उस समय पूरा का पूरा पैसा मैं बैंक से निकाल के वो राशन के स्टोरेज में लगाया था। और तब जाके, चूँकि देखिए मेरे घर में जो मेरे मदर फादर है वो काफ़ी ओल्ड एज के हैं, फादर काफ़ी बीमारी से भी ग्रसित हैं, लेकिन बीमारी से ग्रसित है आज से नहीं है, 15-20 साल से वो बीमार हैं, लेकिन वो चल रहे हैं, ठीक ठाक हैं, मतलब खुद से चलते हैं। एज भी उनका काफ़ी ज़्यादा है। मेरी मदर भी एडवांस एज की है और वो व्हील चेयर पर चलती है। मैंने एडवांस एज की जब बात कर रहा हूँ मैं 80 प्लस की बात कर रहा हूँ। उन लोग का पता भी नहीं रहता है डेट ऑफ बर्थ क्या है, उस समय का वो सब रिकॉर्डिंग कोई रहता नहीं है, कोई सर्टिफिकेट रहता नहीं। लेकिन जैसे उनकी छोटी बहन का, मेरी माँ का भी डेथ हुआ है, वो 82 की थी। और मेरी माँ के मैंने उनके बाद फिर एक भाई थे और फिर मेरी माँ, मतलब 2-3 साल जरूर बड़ी होंगी। तो मेरे फादर का एज भी कोई कम नहीं है, लेकिन ठीक ठाक चल रहे हैं। तो दिमाग में एक ख्याल था सबसे पहले कि चूँकि इस बीमारी जब आया ना तो सबसे पहले मैं रिसर्च में लग गया कि कोई नया चीज़ आता है। R&D मेरा शुरू से, रिसर्च करना मेरा शुरू से आदत रहा है। मैं तुरंत रिसर्च किया, क्या भाई वायरस क्या है। पहले तो मालूम कुछ था नहीं, स्पेनिश फ्लू के बारे में भी कोई जानकारी नहीं था, चूँकि ये 1918-20 का कहानी था, तो हम लोग कुछ नहीं जानते थे। लेकिन जब रिसर्च में गया तो पता चला कि वायरस क्या चीज़ है। और अंत में कंक्लूजन क्या निकला कि जब तक इसका वैक्सीन नहीं निकलेगा इससे बचना है, बचने के अलावा इससे कोई उपाय नहीं है, नहीं तो मेरे मदर फादर तुरंत चले जाएंगे। तो उन लोगों के खातिर अब बचने के लिए क्या करना है, सबसे प्राइम जो नेसेसिटी है वो राशन है। तो राशन को पहले स्टोर कर लिया। राशन इसलिए स्टोर किया कि मुझे बाहर निकलने का, चूँकि मैं अगर बाहर निकलूँगा तो मुझे भी हो सकता है कि अगर ये बीमारी हो जाएगा तो मैं भी फंस जाऊँगा, क्योंकि मैं भी डायबिटिक हो गया। यही 2014 के बाद 2015 में डायबिटिक हुआ, चिंता से जो फंस गया इस धोखाधड़ी के मामले से। इस सारे डिटेल को जानना चाहते हैं तो मेरा वॉल्यूम 1 से देखना चालू कीजिए। यही बैंक लोन कभी नहीं, वॉल्यूम 1, वहाँ से अगर देखिएगा तो आपको मेरा पूरा स्टोरी और कुछ ना कुछ जरूर आपको लाभ होगा, लॉस नहीं होगा। कृपया कर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।